नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और कोरोना से मरने वालों के शव के साथ मिस हैंडलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि दिल्ली में हालात बद से बदतर हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ने क्या व्यवस्था की है उस पर विस्तार से हलफनामा दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में तेजी से मौजूदा समय में बढ़ रहे कोविड मामलों के प्रबंधन, मरीजों को सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाओं पर स्टेटस रिपोर्ट 2 दिन में मांगी है। कोर्ट ने इन राज्यों से पूरे मामले में हलफनामा दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुजरात और दिल्ली सरकार को कोरोना संक्रमण के चलते खराब हुई स्थिति को लेकर फटकार भी लगाई है। गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद शादी और लोगों के इकट्ठा होने का दौर जारी रहा। दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और उसके अस्पतालों में बहुत अफसोसजनक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी मांगी है और एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि आने वाले समय में राज्य क्या कदम उठाने वाले हैं और उन्हें केंद्र सरकार से कोरोना से लड़ने के लिए क्या मदद चाहिए, उसकी भी रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने शुक्रवार तक राज्यों से रिपोर्ट दायर करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्यों को दिसंबर और आने वाले महीनों के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति और भी खराब हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सरकारी अस्पताल में लॉबी और वेटिंग एरिया में शव पड़े थे। वार्ड के अंदर ज्यादातर बेड खाली थे, जिनमें ऑक्सीजन, स्लाइन ड्रिप की सुविधा नहीं थी। बड़ी संख्या में बेड खाली थे, जबकि मरीज अस्पताल में ही भटकते रहे। कोर्ट ने इस मामले के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही दिल्ली के LNJP अस्पताल को भी नोटिस जारी किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।